रेलवे ग्रुप डी भर्ती 32,438 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव हर उस बच्चे को जानना चाहिए जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है और देखा जाए ना दोस्तों, अब से पहले जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा दोस्तों पहली बार हो रहा है। साथ ही बात करें, अगर आपने भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में इस वैकेंसी में अप्लाई किया था और एग्जाम दिया है तो आप बेहद खुशनसीब हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और जितनी जानकारी आपको दूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दूंगा, जो कि ऑफिशियली डिपार्टमेंट की ही तरफ से आया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक चीज है कि सर हमने अपनी आंसर की भी देख ली है, हमारे नंबर कितने बन रहे हैं वो भी हमें पता है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पर हो सकता है। और एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बताने चाहता हूं दोस्तों, आप जो ये वैकेंसी देख रहे हैं ना 32,438, क्या इसमें कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, तो आप भी सुनकर ना दोस्तों चूक जाओगे। दोस्तों जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, हर उस बच्चे के मन में एक खुशी आ जाती है जो कि 10वीं पास है और जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम दोस्तों 32,438 वाली इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो एक ही मात्र वैकेंसी ऐसी थी जिसमें आपको 3 साल की छूट सभी कैटेगरियों में मिली थी। और ये जो छूट है दोस्तों वन टाइम मिली थी कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से जो इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उनकी जो संख्या है दोस्तों वो ज्यादा हो गई। लगभग 1,08,00,000 के समथिंग इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो अटेंडेंस जो आपकी रही है ना, जो पहले इससे आपकी वैकेंसी आई थी 2019 में जिसमें लगभग 1,00,000 समथिंग पोस्ट थी, उससे ज्यादा बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। पहली तो चीज ये है मेरे भाई। ठीक है, देखो अगर आप भी इस वैकेंसी का जो कंपेयर है प्रीवियस ईयर वैकेंसी से करके चल रहे हैं ना, तो बहुत गलत है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आपकी 32,438 वाली वैकेंसी आई थी तो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि रेलवे के अंदर जोन वाइज फॉर्म अप्लाई होते हैं, है ना, तो क्या किया था दोस्तों, 90% बच्चों ने प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा के देखी जो कि आपकी 2019 वाली वैकेंसी की थी, जिसका एग्जाम दोस्तों 2022 में हुआ था। ठीक है, तो उन्हें जिस जोन की कट ऑफ सबसे कम लगी ना दोस्तों, उन्होंने सबसे ज्यादा फार्म वहीं भर दिए, है ना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं ना कि अगर आप 2019 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। देखिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है यहाँ पर रंग बरसे सेल, जो कि दोस्तों आपकी चल रही है 3 से 4 मार्च। दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस यानी ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम्स के ना दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम पैटर्न और सेम लेवल चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये परचेज कर सकते हैं। मात्र 349 रुपए में पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये दोस्तों मिल रहा है। और एक चीज और भी है, जिसने भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है ना मेरे भाई, आप उससे पूछ के देखना कि टेक्स्ट बुक क्या चीज है। दोस्तों टेक्स्ट बुक आपको ना एक तैयारी की जो मंजिल है ना उस तक पहुंचाता है। देखो तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से तैयारी होती है ना भाई, वो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पर ही देखने के लिए मिलेगी। यानी आप दोस्तों 1 साल तक किसी भी एग्जाम के जो मॉक टेस्ट है ना वो इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है AFT12। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट छूट मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आप वहां से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कूपन कोड है वो यूज कर लेना, मैं फिर से बताता हूं AFT12। ठीक है, तो जाइए इस मौके का दोस्तों बिल्कुल फायदा उठाइए। 19 और दोस्तों ये 2024 वाली जो आपकी वैकेंसी है 32,438, अगर इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। देखो दोस्तों 2019 के अंदर जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग 1,00,000 प्लस थी, है ना, इस चीज को मानते हो। और 2024 के अंदर कितनी है मेरे भाई, 32,438। तो सबसे बड़ा जो फर्क है वो तो आपकी वैकेंसी में ही है। और एक चीज और भी है दोस्तों, रेलवे के अंदर अगर आपकी वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, इस चीज का आपको भी पता है।
केंद्र सरकार की नौकरी है और लगभग जो है हर जगह से इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो पहला जो ये आपका पॉइंट है, ये जो आपकी वैकेंसी 2019 की थी, इसकी जो कट ऑफ कम गई थी ना दोस्तों, उसका रीजन ये भी था कि इसमें जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हुए, है ना। इस बार कितने हुए हैं? 1 करोड़ 8 लाख। अगर आप एक नॉर्मल सा आंकड़ा देखते हैं तो फॉर्म तो लगभग इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए 2019 में हुए और जो एग्जाम हुआ था 2022 में हुआ था, तो इतने बच्चे जो थे 3 सालों के अंदर वो एक्टिव नहीं थे। कुछ तो दोस्तों कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। तो 50% से 55% तक ही यहाँ पर अटेंडेंस रही थी। लेकिन अगर आप दोस्तों इस वैकेंसी की बात करते हैं तो लगभग इसमें दोस्तों 60 से 65% अटेंडेंस आपकी है। तो आप खुद आंकड़ा समझो कि मतलब कितना बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। ठीक है, तो उसके बाद में अब एक चीज़ और भी समझो कि यहाँ पर वैकेंसी मैंने आपको बताई, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी बता दिया और मैंने आपको अटेंडेंस भी बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना दोस्तों, आप उसे समझेंगे, वो क्या है? वो है भाई आपका एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो जो आपका 2019 का जो भर्ती थी, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 2022 में हुआ था, उसकी बात करें। अगर हम बात करते हैं इस 2024 वाली वैकेंसी की, जिसके अभी रिसेंट एग्ज़ाम दिए हैं, आपने भी दिए हैं और आंसर की भी आई है, तो मेरे भाई 2019 वाली इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ठीक है, यानी भाई साहब अच्छा खासा लेवल पूछा गया था और पेपर देने वाला हर वो बच्चा बोल रहा था कि पेपर का बहुत टफ है। मैं यहाँ तक की अगर बात बताऊँ ना आपको, जो एनटीपीसी का CBT 1 हुआ था ना, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट दोस्तों आपका 2019 वाला ग्रुप डी का पेपर था। पहली चीज़ तो क्या आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि इसमें साइंस 25 आती है। बाकी मैं तो रीजनिंग की अगर बात करेंगे ना तो अच्छी खासी थी भाई, उसकी वजह से भी बच्चों का टाइम उस दौरान थोड़ा कम रहा था। लेकिन अगर आप 2024 वाली इस वैकेंसी की बात करते हैं 32,438 वाली की, तो एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, ईजी टू मॉडरेट है ना। बाकी आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें सेक्शन वाइज आई हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया। बस आप एक चीज़ को मान सकते हैं, जो कि आपका जो जीके जीएस है उसमें 20 क्वेश्चन पूरे करंट अफेयर्स के उन्होंने दिए हैं। थोड़े से बच्चे इसी से ना खुश हैं, नहीं तो रियलिटी देखो आपने देखी होगी रिजल्ट में जो है, जब आपके आंसर की आई तो डाटा भी आया था, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट बन रहा है। अब देखो एक चीज़ और भी है, अगर हमें यहाँ पर 32,438 के बारे में बात करें तो जो हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता लगभग 3 गुना, यानी दोस्तों 90,000 के आसपास, है ना। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर मोटा मोटा 60 लाख बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, 60 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, तो 60 लाख का अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई 20% आपका कंपटीशन है, ठीक है, या 30% मान लो, तो भाई फिर भी आपका लगभग 1 लाख प्लस, 1 लाख नहीं दोस्तों 10 लाख प्लस बच्चों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन बन रहा है। यानी 10 लाख के आसपास ऐसा बच्चा मौजूद है जो कि दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा तैयारी वाला है। और ये 90,000 बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल वैकेंसी ही सारी है, नहीं, इसके अंदर दोस्तों 50% वैकेंसी तो आपकी रिजर्व है, जिसमें आपका डबल CA है, यानी अप्रेंटिस, एक्स सर्विसमैन, PW, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये 50% नॉर्मल वैकेंसी आपकी बचेंगी, जिसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो बाकी एक चीज़ और भी है, तो दोस्तों आपको इन चीज़ों से ये तो पता चल ही गया होगा कि कंपटीशन का लेवल इस बार का क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ है, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो अब तक जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हुई हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चली हैं, ठीक है, लेकिन जो ये वाली आपकी वैकेंसी है ना, ये काफ़ी तेज़ी से चलेगी। अगर इसमें कम वैकेंसी है ना तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि रेलवे ने कहा था कि ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग अब आपको हर साल देखने के लिए मिलेगी, चाहे कम आए। जैसे आपकी 32,438 ये वाली जो वैकेंसी है ये आपकी रनिंग में है, लेकिन दोस्तों 22,000 वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, उसके फॉर्म अप्लाई भी हो चुके हैं और बहुत जल्द दोस्तों उसका एग्जाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है। तो अब दोस्तों, अब आपका जो रिजल्ट है ना काफ़ी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 7वें दिन ही आपने अपनी आंसर की भी देख ली। भाई 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम रहा, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख में आपकी आंसर की भी आ गई। तो जहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि आपका दोस्तों अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट भी देखने के मिल सकता है। देन आपका जो फिजिकल है वो भी जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, क्राउड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और वैकेंसी के अनुसार भाई अच्छे मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालते हैं आपके फिजिकल क्राइटेरिया की तरफ, तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है, मेहनत कीजिए। देखो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। मेल कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है कि 35 केजी का जो वेट बैग होता है उसको आपको 100 मीटर का जो डिस्टेंस है 2 मिनट में कंप्लीट करना है, एक चांस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 1000 मीटर की जो रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद फीमेल्स के लिए जो ये वेट है ये 20 केजी हो जाता है। आपको ये वेट दोस्तों 100 मीटर का जो डिस्टेंस है 2 मिनट में कवर करना है, बिना रुके और बिना वेट को नीचे रखे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए भी यहाँ पर 1000 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। एक ही चांस मिलेगा नंबर ऑफ फॉर्म्स के जो अकॉर्डिंग है, और उसके बाद जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स जो होता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है कि पीईटी के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है। अब देखो आपने अपनी आंसर की देखी होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर लगभग मान के चलना 65 से 70 के बीच में बन रहा है रो मार्क्स, तो फिजिकल की तैयारी में कर लग जाइए। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और 60 प्लस आपका बन रहा है काट पीट के, तो अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और 55 प्लस आपका बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं 52 प्लस बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।